कक्षा 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं कक्षा 9 की गणित की 10वीं प्रश्नावली आपके हीरोन का सूत्र। और ये जो प्रश्नावली है वो आपके वार्षिक परीक्षा के लिए 10 नंबर की प्रश्नावली है। ठीक है, 10 नंबर के सवाल इस प्रश्नावली में से आपके पूछे जाएंगे। और ये आपका जो आपको वर्कबुक मिली होगी तो उसका कार्यपत्रक नंबर 44 है, 44, वो भी आपकी 10वीं प्रश्नावली का ही कार्यपत्रक है। तो इस वीडियो में आपका जो हीरोन का सूत्र वाली प्रश्नावली है उसका अर्ध परिमाप निकालना सीखेंगे त्रिभुज का, और एक परिमाप निकालना सीखेंगे, और एक इसका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो निकालना सीखेंगे। तो ये प्रश्नावली आपके 10 नंबर की है वार्षिक परीक्षा के लिए। बाकी आगे की जो प्रश्नावलियाँ हैं, प्रश्नावली नंबर आपकी 11 और प्रश्नावली नंबर 12, ये 11वीं और 12वीं प्रश्नावली आपके 25-25 नंबर की है। टोटल दोनों प्रश्नावली आपके 50 नंबर की। तो उसका भी वीडियो आपके आने वाला है, तैयार रहें आप उसके लिए भी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड्रॉइड ऐप इसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ऐप के ऊपर शाम को आप 6 बजे से 9 बजे के बीच में रोजाना टेस्ट दे सकते हैं। और अपना व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको रोजाना टेस्ट की लिंक आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो आइए इसके वीडियो को शुरू करते हैं और अपन कक्षा 9 की जो गणित का 10वां पार्ट है आपके चैप्टर नंबर 10, उसको उसमें सोल्व करते हैं। हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र किसके लिए काम में लिया जाता है, तो याद रखना, हीरोन का सूत्र जो काम में लिया जाता है वो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, एक तो इसमें आपको अर्ध परिमाप निकालना होता है। अर्ध परिमाप क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। क्या कहते हैं इसको, सेमी पेरीमीटर कहते हैं अर्ध परिमाप को। पहले अपन परिमाप समझ लेते हैं कि परिमाप क्या होता है। जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है, ट्राइंगल है, ये ए बी और सी, ये आपके ट्राइंगल है ए बी सी। अब ये त्रिभुज है ए बी सी, तो इसमें ये तीन तो इसके कोने हैं, शीर्ष हैं, ये ए बी और सी तो इसका शीर्ष है। ये ए बी इसकी भुजा है, ए बी सी इसकी भुजा है, और ये ए सी इसकी भुजा है। तो इस भुजा को अपन एक दूसरी ABCD से दर्शाएंगे, ए बी और सी से। तो ये जो कैपिटल ए है इसके सामने वाले को अपन कैपिटल ए के सामने वाले जो शीर्ष है उसके सामने वाली भुजा को स्मॉल ए से लिखेंगे। कैपिटल बी के सामने वाली भुजा को अपन स्मॉल बी से लिखेंगे, और कैपिटल सी के सामने वाली जो भुजा है साइड है उसको अपन स्मॉल सी से लिखते हैं। तो ये इसकी साइड होती है, ए बी और सी इसकी तीनों भुजाएं होती हैं। परिमाप क्या होता है, तो परिमाप का मतलब इसकी तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे। ये ए बी और सी तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों एक चक्कर लगा लेंगे पूरा, तो इसका परिमाप हो जाएगा। तो ये परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं। तो जैसे मान लो ये इसका जो सामने वाली भुजा है ये बी सी, ये 5 सेंटीमीटर की है, ये 3 सेंटीमीटर की है, और ये 4 सेंटीमीटर की है। अब आपसे पूछे कि इस त्रिभुज ए बी सी का परिमाप कितना हुआ, तो आपको क्या करना है, तीनों भुजाओं को जोड़ना है। ये 4 है, ये 5 है, और ये 3 है। तो तीनों को जोड़ेंगे, 4 और 3 7 और 5 12 हो जाएंगे। तो परिमाप कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, इसका 12 आ जाएगा। अब आपको याद करना है, ये तो हो जाएगा इसका परिमाप। मान लो आपको परिमाप तो आपने ज्ञात कर लिया, ये इसका परिमाप कितना आया, 12 आया। कैसे ज्ञात किया, तो हमने इसको परिमाप निकाला। परिमाप जो होता है उसका फॉर्मूला होता है परिमाप का, इसकी तीनों भुजाओं को जोड़ना, ए प्लस बी प्लस सी। तो अपन जोड़ लेंगे, इसमें ए का मान कितना है, तो ए का मान 5 है, प्लस बी का मान कितना है, तो बी के सामने ये बी है तो ये 3 हो जाएगा, और सी का मान कितना है, तो सी के सामने सी होता है तो ये 4 हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 और 5 12 हो जाएगा। तो 12 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। अब होगा क्या आपको परीक्षा में कि परिमाप तो दे देंगे और किसी एक भुजा को गायब कर देंगे। मान लो इसका परिमाप आपको पहले दे दें कि ये एक त्रिभुज है जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर है, एक त्रिभुज जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर है, और इसमें इस भुजा को गायब कर रखा है। दो भुजाओं का माप दे रखा है 4 और 5। आपसे पूछेंगे तीसरी भुजा का मान कितना होगा, तो क्या करना होगा ऐसी स्थिति में, परिमाप जो तीनों की जोड़ तो 12 है, तो आपको ये वाली भुजा ज्ञात करनी है, ये वाली AC वाली ज्ञात करनी है। तो ये ज्ञात करने के लिए जो दे रखी इन दोनों को जोड़ के इसके टोटल परिमाप में से घटा लेंगे। तो टोटल परिमाप कितना होगा, ये 12 आपको दे ही रखा है इसमें, तो ये परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे, ये ए प्लस बी प्लस सी, और इसी में अपन इसका मान लिखेंगे। परिमाप कितना दे रखा है, तो परिमाप दे रखा है आपको 12। ए का मान कितना है, तो ए का मान 5 है, प्लस बी का मान हमें ज्ञात करना है, और सी का मान दे रखा हमें 4 है। तो ये लिख लेंगे, 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो ये 12 प्लस 12 बराबर ये 9 प्लस बी हो जाएगा। बी का मान ज्ञात करना तो 9 को इधर ले आएंगे, प्लस के 9 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 12 माइनस 9 बराबर बी आ जाएगा। तो बी का मान कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे अपन दो भुजाओं को दे रखा हो और परिमाप दे रखा हो तो उसका तीसरी भुजा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये आपको परिमाप निकालना आना चाहिए। अब आगे के जो सवाल इसको अपन समझते हैं। आगे का सवाल ये है कि आपको अर्ध परिमाप कैसे ज्ञात करना है। तो ये अर्ध परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या है, अर्ध का मतलब आधा, जो परिमाप हमने ज्ञात किया उसको आधा करना है। परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है। किसी भी संख्या को आधा करने के लिए उसमें 2 का भाग लगाते हैं। तो ये ए प्लस बी प्लस सी, आपने दिमाग लगाया होगा कि यार ऊपर तो ये ए बी सी 3 जने, ऊपर ये कितने जने, 3 जने, और ये नीचे 2 ही क्यों लिखे हैं, इसकी जगह तो 3 होना चाहिए। तो ये 3 क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमें आधा करना है। तो आधा करने के लिए अपन 2 का भाग लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे ये 2 आए। तो ये आपको याद कर लेना। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है,
ए प्लस बी प्लस सी और बटे में आपके 2 आते हैं। तो आधा परिमाप ज्ञात करना हो तो पूरे परिमाप में 2 का भाग लगा देंगे, आधा हो जाएगा। जैसे इसमें ए प्लस बी प्लस सी, ये 5 था, ये 3 था और ये वाला 4 था। इसका अर्ध परिमाप कितना होगा? तो अर्ध परिमाप को सेमी पेरीमीटर कहते हैं और उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए का मान 5 है तो 5 लिखेंगे, बी का मान 3 है और सी का मान 4 है और बटे में लगाएंगे 2। तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12 और 12 में 2 का भाग दें तो आधा परिमाप कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। पहले पूरा कितना था? 12 था, आधा किया तो 6 इसका एस का मान आया। ये एस जो होता है वो आगे हीरोन के सूत्र में काम आता है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो ये एस ऐसे ज्ञात करते हैं, तीनों को जोड़ के फिर 2 का भाग लगा देते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन अपन इसमें देख लेते हैं क्या प्रश्न है ये। पहला प्रश्न आपका ये है कि एक त्रिभुजाकार पार्क है जिसकी 3 भुजाएं दे रखी हैं, 120 मीटर, 80 मीटर और आपके 50 मीटर। इस त्रिभुजाकार जो पार्क है इसका आपको अर्ध परिमाप ज्ञात करना है। तो सेमी पेरीमीटर ज्ञात करना है। इसका कैसे ज्ञात करेंगे? एक भुजा तो है, ये अपन एक पार्क बना देंगे इसे त्रिभुज के आकार का। ये ट्रायंगल शेप में एक पार्क है और इसमें इसको नाम दे देंगे, ए है, ये बी है और ये सी है। अब ए के सामने वाला ए हो जाएगा तो ये 120 हो जाएगा, बी के सामने वाला बी हो जाएगा तो ये 80 हो जाएगा और ये वाला आपके 50 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 इसकी मीटर में दे रखा है, ये मीटर है, ये भी मीटर है और ये भी मीटर में है। अब इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करें तो अर्ध परिमाप ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? पहले अपन ए का मान लिख लेंगे। ए बराबर कितना है? ए बराबर 120 है, 120 मीटर। बी बराबर कितना है? तो बी बराबर आपके 80 मीटर। सी बराबर कितना है? तो सी बराबर है 50 मीटर। ये लिख लिया हमने। ए का मान 120 है, बी का मान 80 है, सी का मान 50 है। फिर हमें ज्ञात करना है इसमें आपको सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अर्ध परिमाप का सूत्र लगाना पड़ेगा। अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है? वो होता है अर्ध परिमाप एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी और बटे में आते हैं आपके 2। ए का मान कितना लिखेंगे? ए का मान लिखेंगे 120, बी का मान लिखेंगे 80 और सी का मान लिखेंगे 50 और भाग देंगे इसमें 2 का। इन तीनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगा देंगे। देखो 120 में 80 जोड़ेंगे 200 हो जाएगा और 200 में 50 जोड़ेंगे तो 250 हो जाएगा। तो 250 और बट्टे में आएगा आपके 2। तो 250 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा आपके? 125 सेंटीमीटर, 125 मीटर इसका आंसर आएगा। तो ऐसे आपको किसी भी त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेना है। ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 करना है, तीनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे तो आपके अर्ध परिमाप आ जाएगा। जो बच्चे बोर्ड के जो पुराने पेपर देखना चाहते हैं, अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा पेपर देखना चाहते हैं, तो अपने ऐप के ऊपर आपकी जो पेपर वगैरह सब उपलब्ध हैं टेस्ट सीरीज़ में। तो कक्षा 9 की टेस्ट सीरीज़ में आपके चैप्टर वाइज टेस्ट वगैरह सारे मिलेंगे आपको। अभी में जो टेस्ट है वो बनवा रहे हैं, लेकिन PDF अगर आपको देखनी है पुराने पेपर की तो आप ऐप के ऊपर जाके देख सकते हैं। एक एक विषय के 10-10, 12-12 पेपर मैंने डाल रखे हैं वार्षिक परीक्षा के। उससे आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा और आपके जो स्कोर है जो वो 100 में से 100 के चांस बढ़ जाएंगे। और आपका सपना है 100 में से 100 लाने का, तो ज़रूर एक बार टेस्ट सीरीज़ को देखना। जो बच्चे ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज़ में टॉप 3 बच्चे होंगे आपके रिजल्ट के बाद में टेस्ट सीरीज़ वाले, तो टॉप 3 बच्चों को अपने यहाँ पर रिजल्ट के बाद में आपको 1100 रुपये की जो पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो वो बच्चे टेस्ट सीरीज़ वाले बच्चे होंगे जो 1100 रुपये की राशि प्राप्त करेंगे। तो जिन भी बच्चों का सपना है 100 में से 100 का, तो वो आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं और आपका जो रिजल्ट है उसमें आपके बेहतर ही रहेगा, आपको उसमें फ़ायदा ही मिलेगा, इसमें आपको नुकसान नहीं होगा। तो ये दूसरा प्रश्न अपन देख लेते हैं। अब आपके अगला प्रश्न ये कि एक त्रिभुजाकार भूखंड का अर्ध परिमाप 48 मीटर है, 2 भुजाएं दे रखी हैं और आपको तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी। देखो अर्ध परिमाप दे रखा है तो इसका फॉर्मूला लगा लेंगे। इसमें आप जो दे रखा है उसको लिख लेंगे। तो इसमें ए बराबर कितना दे रखा है? ए बराबर मान लो दे रखा है आपके 40 मीटर और बी बराबर कितना दे रखा है? बी बराबर दे रखा है आपको 24 मीटर और सी बराबर हमें नहीं दे रखा है, तो सी बराबर अपने को ज्ञात करना है। एस का मान कितना दे रखा है? तो ये अर्ध परिमाप है, परिमाप नहीं है, ये अर्ध परिमाप है। तो सेमी पेरीमीटर एस बराबर 48 मीटर दे रखा है, तो 48 यहाँ पे लिख लेंगे। अब जो दे रखा है उसका फॉर्मूला लगाएंगे। एस का सूत्र क्या होता है सेमी पेरीमीटर का? तो एस का फॉर्मूला होता है, ये यहाँ पे लिखेंगे अपन इसमें, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और बट्टे में कितना आएगा आपके 2 आएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। इन सभी के मान लिखेंगे तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिख लेना है। एस का मान कितना है? तो 48, तो यहाँ लिखेंगे अपन 48 और बराबर में आएगा आपके ए का मान ए कितना है आपके 40 है, बी का मान 24 है और सी का मान हमें ज्ञात करना है। तो 24 लिख लेंगे, सी का सी लिख लेंगे, ज्ञात करना है तो, और बट्टे में आ जाएगा आपका 2। यहाँ क्या करना है? सी का मान ज्ञात करना है तो सी को अकेला करेंगे, बाकी सबको यहाँ से हटाएंगे, 24, 40 को और 2 को। तो क्या करना पड़ेगा? पहले इनकी जोड़ करनी पड़ेगी। तो 24 और 40 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा।
64 प्लस सी और बट्टे में 2, तो बट्टे वाले 2 तो ये भाग में इधर आके गुणा में चला कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने आगे नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट आपके जो स्टेप आएगी वो इस प्रकार से आएगी नेक्स्ट वाली। इसमें आपको क्या करना है, 48 को 2 से गुणा कर देना है, तो ये भाग में तो गुणा में चला जाएगा, तो इस प्रकार से आएगा ये आपके 48 और इंटू 2, 48 इंटू 2 बराबर ये 40 और 24 कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे, 64 प्लस सी हो जाएगा। हमें सी का मान ज्ञात करना, तो इन दोनों को गुणा करेंगे, तो ये 48 का डबल करेंगे तो 96 हो जाएगा, 96 और प्लस के 64 इधर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे, तो माइनस में आपके 64 आएगा और बराबर में आएगा आपका सी। तो 96 में से 96 में से 64 घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो ये 4 घटाएंगे 6 में से तो आपके 2 बचेगा, ठीक है 2 बचेगा, और 9 में से 6 घटाएंगे तो आपके 3 बचेगा, तो 32 मीटर सी का आंसर आपके आएगा। इस प्रकार से आपको ए बी सी का जो मान है वो तीनों ही निकल जाएगा, और आप वापस इसको आंसर को चेक भी कर सकते हैं। ए बी और सी तीनों को जोड़ेंगे और फिर 2 का भाग देंगे, इसका उत्तर 48 ही आएगा। आप कमेंट करके बताना था कि इसका आंसर 48 आता कि नहीं आता है। ए का मान 40 है, बी का मान 24 है और सी का मान 32 है। तीनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना, देखिए इसका आंसर आपके 48 मीटर आता है या फिर नहीं आता है। कमेंट करके बताना, चेक करने इस आंसर को। देखिए तीसरा सवाल आपके इस प्रकार से है कि एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात दे रखा है, देखो लंबाइयों का अनुपात दे रखा है, और इस भूखंड का जो अर्ध परिमाप है सेमी पेरीमीटर है वो 150 है। तो प्रत्येक भुजा की माप ज्ञात करें, तो अपन इसमें भुजा को, ये भुजा का मान नहीं है अनुपात में दे रखा है, इसको मान लेंगे पहले कि ए बराबर मान लेते हैं ये 3x है, क्या मानेंगे 3x मानेंगे, बी बराबर मानेंगे अपन 5x और सी बराबर मानेंगे अपन 7x। ये भुजाओं का मान हमने मान लिया। ए बी सी अनुपात में जब भी दे तो x मान के इसको सवाल को हल करना है। एस का फॉर्मूला लगाएंगे, अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, तो एस बराबर फॉर्मूला होता है ये ए प्लस बी प्लस सी और बटे में आता है आपका 2, ये एस सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। एस का मान कितना दे रखा है, तो एस का जो मान दे रखा है सवाल में आपको वो ये 150 मीटर दे रखा है, ये आपका अर्ध परिमाप 150 दे रखा है मीटर में, तो यहाँ पे लिख लेंगे 150, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 150, तो 150 मीटर 150 मीटर बराबर में आपके आएगा ए प्लस बी प्लस सी। ए का मान कितना है 3x है तो 3x लिखेंगे, बी का मान 5x है तो 5x लिखेंगे, और सी का मान 7x है तो 7x लिखेंगे। बट्टे में कितना आएगा, बट्टे में आएगा ये 2 के 2 ही लिख लो, यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब इन तीनों की जोड़ कर लो यहाँ पे, तो 5 ये 7 और 3 10 हो जाएगा, और 5 15x हो जाएगा, और बट्टे वाले 2 इससे गुणा हो जाएंगे, ये भाग में 2 तो इधर आके गुणा हो जाएगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है। तो अगली स्टेप में क्या लिखेंगे, अगली स्टेप में इनको लिखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे इसको 150 इंटू 2 बराबर, ये जोड़े तो कितना है भी 15 है, तो यहाँ पे अपन 15x लिख लेंगे। तो हमें x का मान ज्ञात करना, तो इन दोनों को गुणा करेंगे 150 और 2 को, तो कितना आएगा, तो ये 300 आ जाएगा, ठीक है। तो x 15x बराबर कितना आएगा, 15x बराबर ये आएगा आपके 300। x का मान ज्ञात करना है, तो 300 में 15 का भाग लगा दो, 300 में 15 का भाग कितनी बार जाता है, तो 30 में 2 बार चला जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये x का मान आया, x का मान कितना है आपके 20 आया। अब आपको a b और c का मान ज्ञात करना है, तो अपन a b और c का मान ज्ञात कर लेंगे। a बराबर कितना है, तो a बराबर है बच्चों 3x का मतलब 3 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना लिखना पड़ेगा 20 लिखना पड़ेगा, तो 20 दिया कितना हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से b का मान कितना लिखेंगे 5x, तो 5 इंटू एक्स का मान कितना आया 20 पंजे कितना होता है 100 होता है। और एक और बचा हुआ इसको भी लिख लेते हैं, इसका मान 100 मीटर हो जाएगा। और नेक्स्ट सी वाला देख लेते हैं, सी का मान कितना है, सी का जो मान है वो कितना है, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे सी का जो मान है वो कितना आएगा, सी का मान है आपके 7x, तो ये आएगा 7x बराबर 7 इंटू एक्स का मान 20 है, तो 7 दूनी 14, 140 मीटर हो जाएगा। तो ये ए बी और सी तीनों भुजाओं का मान हमने ज्ञात कर लिया। कौन कौन से मान आया, ए का मान देखो 60 मीटर है, और बी का मान 100 मीटर है, और सी का मान कितना है 140 मीटर है। अब ए बी और सी को अगर तुम जोड़ के 2 का भाग लगाओगे तो इसका उत्तर 150 आएगा, ठीक है। अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। ये आप खुद चेक कर लेना कि 100, 60 और 140 इन तीनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना, देखिए आपके 150 उत्तर आते हैं नहीं आते हैं। ये तो आपका कार्यपत्रक नंबर 44 हुआ, 79 पेज नंबर पर दे रखा था। एक इसका लास्ट जो सवाल आते हैं वो अपन कर लेते हैं, एक और कार्यपत्रक के इस प्रश्नावली का, फिर अपन इसको यहाँ पे एंड कर देंगे। तो ये आधे घंटे का काम और होगा ये ज़्यादा से ज़्यादा, फिर आपकी पूरी प्रश्नावली निपट जाएगी। 45 में कार्यपत्रक में आपके कुल जो सवाल दे रखे 4 सवाल दे रखे हैं,
और चारों ही सवालों को निपटा देंगे। फिर आपका जो अगली प्रश्नावली है आपकी क्षेत्रफल वाली प्रश्नावली, जो कि 25 नंबर की प्रश्नावली बच्चों। तो 25 नंबर को कवर करेंगे पूरे के पूरे आपके, और आगे की जो नेक्स्ट प्रश्नावली है सांख्यिकी स्टैटिक्स वाली, उसको भी अपन कवर करेंगे। तो एक एक वीडियो में एक एक प्रश्नावली को ऐसे निपटा देंगे, और आपके जो पूरे में से पूरे नंबर का जो चांस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जिन जिन बच्चों का सपना है पूरे में से पूरे का, आपके अर्धवार्षिक में क्या मार्क्स आ रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। देखें कोई फ़ायदा आपको हाफ ईयरली में हुआ या नहीं हुआ, वो भी आप बता देना। और जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ले रखी, टेस्ट के ऊपर ऐप के ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने, टेस्ट आपके अनलिमिटेड है, आपके मन पड़े उतनी बार आप टेस्ट उसमें दे सकते हैं। पुराने पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने हैं, और हर संडे को आपको कम से कम है जो एक एक सब्जेक्ट का एक एक पेपर सोल्व करना है। आपके अप्रैल महीने में वार्षिक परीक्षा है, तो अप्रैल महीने से पहले पहले आप मार्च महीने तक लगभग आपका जो सिलेबस है, और सिलेबस भी आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तैयार करना है। जैसे आपके गणित में आपकी जो 10वीं प्रश्नावली, 11वीं प्रश्नावली और 12वीं प्रश्नावली, ये ज़्यादा नंबर की प्रश्नावली है, ये 60 नंबर की तीनों, तो आपको 60 नंबर इससे कवर करना है। अगर आप एक प्रश्नावली 1 से लगा के 9 तक पढ़ते रहेंगे तो इससे केवल आपको 40 नंबर ही मिलेंगे, और 10वीं 11वीं और 12वीं प्रश्नावली पढ़ लेते हैं तो ये आपके 60 नंबर कवर करेगी। तो आपको वार्षिक परीक्षा के ब्लूप्रिंट के अनुसार तैयारी करनी है, तभी जाके आपका जो सपना है 100 में से 100 का वो पूरा हो सकेगा। तो मैं आपको यही सपना पूरा करने के लिए तैयारी करवाऊंगा पूरी। चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और पूरा वीडियो देखें, तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा। अब तक तो हमने केवल सेमी पेरीमीटर निकालना सीखा, एस का मान निकालना सीखा। अब अपन क्या करेंगे, इसमें आपका जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना सीखेंगे। तो हीरोन का जो फॉर्मूला है उसके मदद से अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। हीरोन का सूत्र क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला, तो ये होता है एरिया ए बराबर, ये अंडर रूट होता है, अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए कोष्टक एस माइनस बी कोष्टक एस माइनस सी, जहाँ पर एस जो होता है वो अर्ध परिमाप होता है, जो भी हमने निकालना सीखा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 करके, और ए बी और सी ये त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। और ये ए बी और सी निकालते कैसे, तो एक त्रिभुज बनाए, ऐसे नाम दे दिया, मान लो ये ए त्रिभुज है, ये बी त्रिभुज है, ये सी शीर्ष है, इसका ए बी सी शीर्ष है। तो ए के सामने वाली जो भुजा होती है उसको स्मॉल ए से लिखते हैं, बी शीर्ष के सामने वाली जो वर्टेक्स होता है, जो साइड होती है, उसको स्मॉल बी से लिखते हैं, और सी जो वर्टेक्स है इसके सामने वाली जो साइड होगी उसको अपन स्मॉल सी से लिखते हैं। तो ये लिखने का तरीका होता है, और ए बी सी के मान अपन ऐसे लिखते हैं। अगला प्रश्न अपन जो शुरुआत कर रहे हैं वो पहले प्रश्न से करते हैं। पहले प्रश्न में ये दे रखा है कि एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं दे रखी है, ए बराबर ये ए है, ये बी है और ये सी है। जब क्रमशः दे दे तो आपको ए बी सी मान लेना, ये ए हो जाएगी, ये बी हो जाएगी और ये सी हो जाएगी। इस त्रिभुजाकार पार्क का आपको एरिया क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको एस का मान निकालना पड़ेगा। देखो एस माइनस ए बी सी तो है, एस का मान निकालना पड़ेगा, तो एस का मान निकाल लेते हैं। तो उसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एस बराबर क्या फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी और बटे में आएगा आपका 2। तो एस का मान कैसे निकालेंगे, तीनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे। एस का मान कितना है 60, ये ए का मान 60 है, बी का मान आपके 100 है और सी का मान 140 है, और बटे में आएगा आपका 2। तीनों को जोड़ेंगे तो एस का मान कितना आ जाएगा, तीनों को जोड़ने पे ये 300 हो रहे हैं, तो 200 और 100 300 हो जाएगा, और 300 बटे 2 बराबर एस का मान आएगा 150, ये आपके मीटर है। अब सेम सवाल अभी अपन ने जो किया था वही सवाल है, ये 140 वाला, और यही सवाल है आपका। ये 3, 4, 5 और 7 का अनुपात में दे रखा है, और इसका जो अर्ध परिमाप है कितना है 150 है। तो ये सेम ही सवाल है ये, ठीक है। ये और यही भुजा है, ये 60, 100 और 140, ठीक है। 60, 100 और 140 ये तीनों यही भुजा है। फिर आपको उसमें लगाना है हीरोन का फॉर्मूला। तो हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। हीरोन का सूत्र क्या होता है, हीरोन का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ए बराबर, आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी, और तीसरा होगा एस माइनस सी। फिर इसका अंडर रूट लगा के मान लिखेंगे, तो मान लिखने पे पहले आएगा एस। तो एस का मान कितना है, एस का मान 150 है, तो 150 कोष्टक 150 माइनस ए का मान 60 कोष्टक 150 माइनस बी का मान कितना है 100 है, तो माइनस 100, और कोष्टक एस का मान कितना है 150 और माइनस सी का मान कितना है 140 है। इन सभी को अपन यहाँ पे लिख के इनको घटा लेंगे। अगली स्टेप में इनको घटाना है तो घटा लो इनको। ये 150 वैसे वैसे आएंगे, 150 में से 60 घटाओ तो कितने बचेंगे 90 बचेंगे। तो इंटू 90 इंटू ये कितने बचेंगे 150 में से 100 जाएंगे तो आपके 50 बचेंगे, तो 50 हो जाएगा। इंटू इसमें कितने बचेंगे 10 बचेंगे। अब ये आपके अंडर रूट में आ रहे हैं, तो अंडर रूट से बाहर निकालने का क्या तरीका होता है, या तो इन सबको गुणा करके मल्टीप्लाई करके गुणा करके इन सब का वर्गमूल निकालो, 2 के जोड़े बना के, या फिर अभी इसको जो बिना गुणा किए इसमें तोड़ दो, 2 के जोड़े में तोड़ दो। जैसे ये 50 है तो एक और 50 लेके आओ,
तो ये 50 यहाँ से आ सकता है, 150 के 3 टुकड़े कर लो, 50 इंटू 3 150 हो जाएगा। और ये 90 है तो इसको 30 इंटू 30 कर दो, 3 इंटू 30 कर दो, ठीक है। तो ये आपकी इस प्रकार से इसका आंसर निकल जाएगा। तो करते इसको तोड़ देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, इसको साइड में लिख रहा हूँ मैं ये। तो ये आएगा आपके एक, तो ये इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, फिर मिटा देंगे इसको। तो यहाँ नीचे लिख लेता हूँ ये पूरा। तो ये आ जाएगा आपका ए बराबर 150 को लिखेंगे 3 इंटू 50, तो एक तो 50 का जोड़ा बन जाएगा। इसको लिखेंगे अपन 9, इसको 3 इंटू 30, ठीक है। या फिर इसको 3 इंटू 30 और एक 50 ये आपके हो ही जाएगा, और इंटू में 10, तो 10 का जोड़ा और है तो इसको 30 को क्या कर लो 3 इंटू 10 लिख लो, 3 इंटू 10। तो किन किन का जोड़ा बन गया आपके इसमें, एक तो देखो 50 का जोड़ा बन गया, एक 50 बाहर आ जाएंगे तो एक 50 बाहर लिख लेंगे। और क्या जोड़ा बन रहा है, तो एक 10 का जोड़ा बन रहा है, देखो 10 इंटू 10, एक 10 बाहर आ जाएगा। और क्या जोड़ा बन रहा है, तो 3 इंटू 3 का है, तो 3 इंटू 3, तो एक 3 बाहर आ जाएगा। अब और किसी का जोड़ा नहीं बन रहा, ये 3 अकेले अंदर ही रहेंगे, तो इस अंदर ही छोड़ देंगे इसको, ये 3 को अंदर ही रख लेंगे, इन सबको गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, 150 इंटू 10, 150 को 10 से गुणा करेंगे तो ये आपके हो जाएगा 1500, 1500 अंडर रूट 3। और ये एरिया है, क्षेत्रफल है, तो इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर होती है, तो वर्ग मीटर लिखो या मीटर स्क्वायर लिख लेंगे। तो ऐसे आपको क्या करना है, इसका जो एरिया वो निकाल लेना है। मैं आपको वापस समझा देता हूँ कैसे करना है। ABC का मान दे रखा है आपको, तीनों को जोड़ के 2 का भाग लगा के S का मान ज्ञात करना है, वो 150 आएगा। फिर फॉर्मूला लगाना है अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, कोष्टक में बंद करके। फिर आपको S का मान और ABC का मान लिखना है। फिर आपको कोष्टक को हल करना पहले, तो S में से A, B और C के मान को घटा लेंगे। घटाने के बाद में फिर आपको 2 के जोड़े में संख्या को तोड़ना है। यहाँ पर आपके 2 तरीके हैं, या तो सबको गुणा करके आप अंडर रूट करके इनको सबको यहाँ पे ऐसे वर्गमूल करके निकाल सकते हो, या फिर यहाँ पे 2 के जोड़े में तोड़ दो, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप इसमें कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे तोड़ना आसान समझा इसको, क्योंकि तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये 150 है तो ये 50 इसमें से आ सकते हैं। तो 3 इंटू 50 कर दिया मैंने, तो इस 50 का और इस 50 का जोड़ा बन गया। फिर ये 10 लाना था एक और, तो ये 3 इंटू 10 हो गया, तो एक और 10 आपके इसके साथ में आ गए, और 3 इंटू 3 का भी जोड़ा बन गया। ये 3 अकेला है तो फिर अकेला ही रहेगा ये आजीवन अकेला ही रहेगा ये, तो इस 3 को यहीं छोड़ देते हैं अंदर, इसको हमने अंदर छोड़ दिया। तो ये 1500 इंटू अंडर रूट 3 मीटर स्क्वायर। आपको पता है अंडर रूट 3 का मान कितना होता है, रूट 3 का मान होता है 1.732, याद कर लेना इसको, ये रूट 3 का मान होता है। और रूट 2 का जो मान होता है, रूट 2 का मान वो 1.414 होता है, ठीक है। ये आपका दोनों को माना होता है, याद कर लेना। तो ऐसे आपको इसका जो क्षेत्रफल वगैरह निकाल लेना है। मेरे यहाँ पे स्पेस कम है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 सवालों को एक साथ जगह ले ली। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना दूसरा। देखो सवाल ये चारों में इसमें से आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो इनको ही आपको ज़्यादा तैयार करना। फिर भी मैं आपको पूरी जो प्रश्नावली है वो करवाऊंगा वहाँ पे, ये आपके केवल एक शुरुआत के रूप में मैं आपको समझा रहा हूँ। दूसरा सवाल है आपका, एक त्रिभुजाकार भूखंड का अर्ध परिमाप 15 सेंटीमीटर है, इसकी 2 भुजाएं जो देखिए 12 मीटर की बराबर भुजाएं, और तो 30 इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों इसमें परिमाप दे रखा है, अर्ध परिमाप, S का मान दे रखा है, और क्या दे रखा है, तो इसकी जो समान भुजाएं, एक त्रिभुज की 2 भुजा बराबर होती है, इसको अपन समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती है। मान लो ये और ये भुजा 12 की है, ठीक है, ये वाली 12 मीटर की है, और ये भी 12 मीटर की है। तो पहले तो इसमें आपको ये तीसरी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए इसमें अर्ध परिमाप का जो सूत्र है वो काम में लगा के C का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले इसमें S का मान लिख लेते हैं। S का मान है कितना है, तो S का मान आपको दे रखा है 15 मीटर। तो पहले अपन क्या करेंगे, सूत्र लगा लेंगे S का, ये A प्लस B प्लस C और बटे में 2 लगा लेंगे। मान लिखेंगे, S का मान आपके 15 है, और A और B बराबर ही है, ये A का मान है, ये B का मान, दोनों सेम है, तो A और B बराबर हो जाएगा। तो लिख लेंगे इसमें, ये 2 भुजा बराबर है, तो 12 प्लस C और बटे में आएगा 2 को गुणा करेंगे 15 से, तो 15 दूनी 30, और ये 12 और 12 24 हो जाएगा, और प्लस में C, तो ये क्या लिखेंगे हम इसको, 30 बराबर 24 प्लस C। तो C का मान ज्ञात करना है यहाँ पे, तो अपन इसमें 24 को इधर ले आएंगे, तो 30 माइनस 24 करेंगे तो C का मान आ जाएगा। C का मान कितना लिखूँ, 30 में से घटाओ, देखिए 24 कितना आता है, हमारे इधर है ना ये 6 आते हैं, तुम्हारे कितना आता है कमेंट करके बताना। देखिए हमारे एरिया में 6 आता है, 30 में से 24 घटाने पे 6 आता है, आपके जिले में कितना आता है कमेंट करके बताना। देखिए अगला प्रश्न है फिर आपकी ये, अच्छा ये तो हमने ABC का C का मान ज्ञात किया, अभी अपन को इसका एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे और इसका एरिया निकाल लेंगे। A का मान कितना है, A का मान देखो इसमें है 12 इस सवाल के लिए A का मान कितना है 12 है, B का मान भी 12 है,
और सी का मान कितना है 6। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, तो दो भुजें बराबर, तो 12 12 की आ जाएगी और तीसरी भुज हमने 6 ज्ञात कर ली। ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। फॉर्मूला वही लगेगा, एरिया बराबर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब ये देखो इसमें एस का और ए बी सी का मान लिख लो यहाँ पे। तो एस का मान कितना है? एस का मान यहाँ पे दे रखा देखो 15। ये एस का मान कितना है? 15 है। ये एस का मान 15 लिख लेंगे यहाँ से। तो ये हो जाएगा अपना 15 कोष्टक 15 माइनस ए का मान देखो 12 है, और फिर 15 माइनस बी का मान भी 12 है, और 15 माइनस सी यानी कि आपके 15 माइनस 6 कर देंगे, सी का मान 6 है अभी हमारे। तो ये लिख लेंगे इसको यहाँ पे। इसको आगे हल कर लेते हैं। यहाँ पे अंडर रूट लगा के घटा लेते हैं। 15 के 15 आ जाएंगे, तो 15 के 15 आ जाएंगे, इंटू करेंगे। ये देखो 12 में 12 घटाओ 15 में से तो 3 बचेंगे, और यहाँ पे घटाओ 12 तो ये भी 3 ही बचेगा। अरे इधर 15 में से 12 गए तो 3 बच रहे हैं, तो बच्चों इसमें भी तो 3 ही बचेंगे। तो 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 ही बचेंगे इसका भी, और 15 में से ये घटेंगे 6 तो बचेंगे 9। 9 को इन सबको टुकड़े कर लेंगे, तो 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो इसको लिख लेंगे अपन 3 इंटू 3। बाकी इसका तो जोड़ा बन ही रहा है, इसका भी जोड़ा बन जाएगा 3 इंटू 3। और ये 15 का कोई जोड़ा नहीं है, टुकड़े भी कर लोगे तो 15 का 3 इंटू 5 अकेले अकेले दोनों, तो इसका कोई जोड़ा नहीं है, अंडर रूट में ही रहेगा ये। इसको यहीं छोड़ देते हैं और बाकी को बाहर निकाल लेते हैं। तो 9 को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 3 लिख लेंगे, और ये तो जोड़ा 3 का बनेगा, दूसरा जोड़ा भी 3 का ही बनेगा। तो लिखेंगे इसको अपन 3 गुणा 3, 2 जोड़े बाहर आ गए, कुल मिला के 4 थे तो 2 बाहर आ जाएंगे। अंदर कितने बचेंगे? अंदर अंडर रूट 15 बचेंगे, रूट में अपने 15 बचेंगे। तो 3 को 3 से गुणा करने पे कितने आते हैं? 9 आते हैं। तो 9 अंडर रूट 15 और मीटर स्क्वायर इसका आंसर आपके आएगा। तो ये किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है, और इसकी सहायता से अपन इसमें एस का ए बी सी तीनों में से किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। और भी प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको पूरी तैयारी करवाएंगे, टेंशन नहीं लेनी इसमें। आपकी वार्षिक परीक्षा के अभी समय बाकी है, तो मैं आपको अब वार्षिक परीक्षा के पेपर भी सोल्व करवाऊंगा। खूब अच्छे से आपको मेहनत करवाएंगे, और आपकी जो सपना है अगली इस क्लास को टॉप करने का वो पूरा करेंगे। बस ये है कि आपको निरंतर तैयारी अभी से करनी। देखो परीक्षा से एक दिन पहले आपको भी पता है कि मैं चाहे कितने ही बड़े बड़े वीडियो डाल दूं, उसमें केवल आपको एक रिवीजन होना वो बाकी रहता है। बाकी तैयारी एक दिन में नहीं होती है, आपको साल भर मेहनत करनी पड़ती है। तो जो बच्चे लगातार मेहनत करते हैं सफल वही होते हैं, और रिजल्ट भी उन्हीं का बेहतर होता है। तो अगर आपका भी सपना है रिजल्ट बेहतर बनाने का, तो मेहनत आपको रात दिन आज से ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं फिर परीक्षा से एक दिन पहले मुँह उठा के फिर बिना नींद निकाले जो रात भर पढ़ रहे हैं, ऐसे तैयारी आपको नहीं करनी है। आपको तैयारी अभी से करनी है। अभी आपका जो जनवरी चल रहा है, तो जनवरी के बाद में फरवरी मार्च 2 मार्च तक आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी। 15 अप्रैल तक आपके जो पेपर वो शुरू होने की संभावना है। 15 नहीं तो भी 15 तो ज़्यादा हो जाएगा, आपके 10 अप्रैल है ना, 10 अप्रैल के आसपास में आपके पेपर शुरू होते हैं। तो 10 अप्रैल तक आपको जो बढ़िया है जो रिवीजन पे रिवीजन करते रहना है, और गिनी चुनी जो प्रश्नावली है उनको ज़्यादा ध्यान देना है। 10वीं प्रश्नावली पे ज़्यादा ध्यान देना है, 11वीं और 12वीं पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। आधा पेपर 100 नंबर का पेपर है, तो आधा पेपर 50 नंबर आपका केवल प्रश्नावली नंबर 11 केवल प्रश्नावली नंबर 12 से बनेगा। तो फिर इन दो को इच्छा रट लो, समझ लो अच्छे से। रटना तो है ही नहीं, अपने को समझना है। तो गणित को रटा नहीं जाता, समझना पड़ेगा। तो आपको समझ लेना है। 11वीं और 12वीं प्रश्नावली को अच्छे से समझ लो। ये दोनों ही प्रश्नावली वापस आपके 10वीं क्लास में भी काम आएगी, तो इसलिए इसको 10वीं में क्यों पढ़ें, अभी समझ लेते हैं। और मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, जैसा मेरे से होता है उतनी मैं कोशिश करूँगा आपसे पूरी समझाने की, कि आपके ये 50 में 50 तो कटे ही नहीं, इतनी तैयारी अपन को कर लेंगे। बाकी आप जो 1 से 9 तक की तैयारी वो भी करवाएंगे, और ये 10वीं 11वीं 12वीं की तैयारी भी आपको पूरी करवाऊंगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 9 अंडर रूट आपके 15 मीटर स्क्वायर इसका आंसर रहेगा। तीसरा आपको एक और करने लाए, इसमें परिमाप दे रखा है इसका, और इसमें भुजाओं की लंबाई का अनुपात दे रखा है। तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इसकी भुजाओं को ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले भुजाओं को ज्ञात कर लेंगे। देखो इसमें जगह कम है तो मैं यहीं पे कर रहा हूँ, आप बैक करके वापस स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। इसमें अनुपात में ABC को मान लेते हैं। पहले A का मान कितना लूँ मैं, A बराबर ले लेंगे इसमें 12x। 1 मिनट कलर चेंज करने दो। A बराबर कितना आएगा आपके 12x आएगा, B बराबर कितना आएगा 17x आएगा, और C बराबर कितना आएगा 25x आएगा। ये हमने मान लिया। ABC का मान ये मान लिया हमने, ठीक है। ये हमने माना की करके लिख लेना। आपको गणित में मानते ही तो है ना, माना की आपने देखा होगा, गणित वाले मानते ही अधिकतर, है ना। एक फ़ोटो आपने देखा होगा, खूब वायरल होता है ना, गणित के 3-4 टीचर बैठे हुए हैं। अभी सर्दी की बात है, गणित के जो 3-4 जो टीचर हैं वो बैठे हुए हैं, और ये ऐसे जो खाली पड़ा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि माना की आग है।
क्या लिखा हुआ है, माना कि आग है, आग है और इस कड़ाके की ठंड में वो बैठे हैं, ऐसा मान के माना कि आग है, और तीनों चारों गणित की जो टीचर है उसके पास में बैठे हुए हैं, और बैठे बैठे हाथ ऐसे करके अपने अलाव के सामने जैसे अपन घर पे तापते हैं वैसे ताप रहे बैठे बैठे, जबकि इसमें आग तो है ही नहीं, वो केवल मान रहे हैं। तो गणित वाले कुछ भी मान सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये मानना ही पड़ता है, क्या करें, बिना माने तो गणित में सवाल हल होते ही नहीं है। तो ये आपको एक मजाक की बात थी, आपको इसमें मानना ही पड़ेगा और कुछ रास्ता है नहीं इसमें, तो एज्यूम करना ही पड़ेगा आपको इसमें। मान लीजिए आपका क्या जाता है, मान लीजिए ए का मान ये है, बी का मान ये है और सी का मान ये है, तो ये हमने मान लिया, ठीक है। फिर अपने परिमाप देखो कितना है, 540 है, तो ये 540 लिख लिया हमने। यहाँ पे परिमाप का सूत्र क्या होता है, वो अर्ध परिमाप होता है, ये परिमाप है, थोड़ा सा पढ़ने में ध्यान देना है। ये सेमी पेरीमीटर नहीं है, ये पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर के फॉर्मूला लगाएंगे। परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है। बच्चों अगर सेमी पेरीमीटर होता तो अपन बट्टे में 2 लगा देते हैं अभी, अगर यहाँ पे अर्ध परिमाप भी लिखा होता तो अपन बट्टे में 2 लिखते हैं, बट्टे में 2 नहीं लिखना है क्योंकि ये परिमाप है। तो परिमाप कितना दे रखा है, 540 दे रखा है। ए का मान 12x है और बी का मान कितना है, 17x है, और सी का मान कितना है, 25x है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके, ये 54 ही आएगा। ये देख लेते हैं इसको एक बार वापस, ये है 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 के 4 हासिल का 1, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5, तो 54x आ जाएगा। 54x बराबर 540। तो बच्चों x बराबर आपसे पूछे कितना होगा, तो 540 में इस 54 का भाग लगा देंगे, 54 का भाग लगाएंगे 540 में, तो 54 से 54 एक टाइम एक बार कटेगा और एक 0 और आ जाएगा, तो x का मान आया। ये इस x की वैल्यू है, इतनी सी वैल्यू देखो, x की कितनी वैल्यू है, 10 है, तो x की वैल्यू इसमें 10 है, तो इसमें x की वैल्यू रखेंगे इसमें ABC में, तो रख देते हैं। a का मान कितना आ जाएगा फिर बच्चों, a बराबर आएगा आपके 12x, यानी कि 12 इंटू आपका x का मान कितना है, ये 10 है, तो 120 हो जाएगा, 120 मीटर। और b का मान कितना आएगा, ये 17x, तो 17 इंटू x का मान 10 बराबर 170 मीटर। और c का मान कितना है, तो c का मान है 25x, 25x, कुल मिला के 25 को गुणा करना पड़ेगा 10 से, तो वो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ये हमने लिख लिया। फिर अपन लगाएंगे हीरोन्स फार्मूला। आइए हीरोन्स फार्मूला लगा देते हैं। ये ए बी सी का मान हमने लिख लिया, ए बराबर ये है, ए बी और सी। ए का मान 120 है, बी का मान 170 है, सी का मान 250 है। तो फॉर्मूला क्या होगा, एरिया हीरोन का सूत्र ए बराबर ये होता है इसका फॉर्मूला, रूट एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये इसका फॉर्मूला होता है। समझ लो, अच्छे से याद कर लो इसको, यही काम आएगा बार बार। तो मान लिख लेंगे इसमें, मान क्या है इसमें, एस का मान देखो कितना आया, अरे एस का मान तो ज्ञात किया ही नहीं, वो तो पेरीमीटर था, सेमी पेरीमीटर तो ज्ञात करना ही पड़ेगा आपको, तो भूल गया मैं, तो अब याद है। एस बराबर फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी प्लस सी और बटे में आएगा आपका 2। लेकिन बच्चों ए प्लस बी प्लस सी का मान तो दे रखा है, परिमाप तो आपको 540 दे रखा है, यानी कि 120, 170 और 250 को जोड़ेंगे तो आपके 540 आएगा। तो ये मैं सीधा ही लिख सकता हूँ, आप चाहे तो 120 प्लस 170 प्लस 250 करके भी कर सकते हैं, और इनकी तीनों की जोड़ दे भी रखी तो वो आप 540 डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो 540 और बटे में आएगा आपका 2, 2 का भाग लगाएंगे तो 270 आएगा इसका उत्तर। तो एस बराबर कितना आएगा आपके, एस बराबर 270 आ जाएगा। तो एस का मान कितना है, 270 है। तो ये एस का मान अपन इस फॉर्मूले में लिखेंगे अभी। तो एस का मान कितना लिखेंगे, 270, कोष्टक 270 माइनस ए का मान, 270 माइनस ए का मान कितना है, 120 है, कोष्टक एस का मान वापस 270 लिखेंगे और माइनस में करेंगे बी का मान, वो 170 है, कोष्टक एस का मान कितना है, 270 है, माइनस करेंगे सी का मान जो कितना है, 250 है। इन सबको माइनस करेंगे और फिर अपन आगे इसको हल कर लेते हैं। देखो यहाँ पर इसको अपन थोड़ा सा आगे ले लेते हैं। ये रहा आपका 270 का 270 ही आएगा, ये तो 270 का 270 ही आ जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा, ये 270 कोष्टक 120 घटाएंगे तो ये बचेगा, 70 में से 20 घटाओ तो 50, 2 में से 1 जाए तो 150 बचेगा। देखो 150 इंटू ये सब गुणे में आएंगे, 270 में से 170, 100 बचेगा, साफ हिसाब है ये। और यहाँ पे 250 घटाएंगे 270 में से तो ये आपके 20 बचेगा। अब देखो यहाँ पर अपने अलग अलग जो चॉइस हो सकती हैं, यहाँ पर आपको टुकड़े करने, तो ये 27 है तो 9 इंटू 3 कर दो, 9 या 27 हो जाएगा। फिर 9 का 3 इंटू 3 कर देंगे, 150 के 3 इंटू आप 50 कर देंगे।
और ये आपके 2 है तो ये आपके 2 × 10 कर देंगे। इस प्रकार से इनके टुकड़े करके यहाँ पे आपको बाहर निकालना है। आप चाहे तो सबको गुणा करके एक साथ फिर वो वर्गमूल वाला भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं वो भी। तो ये मैं इनके टुकड़े कर रहा हूँ। देखो जैसे ये वाला 270 है तो 27 के टुकड़े क्या होते हैं 3 × 3 × 3, तो ये कर लेंगे। तो ये हो जाएगा अपना 3 × 30 कर लेते हैं, नहीं तो भी नहीं आएगा, 3 × 3 × 30 कर लेते हैं या × 10 कर लेते हैं। और ये तो हो गया 270 का, इंटू 150 का क्या होगा 3 × 50 का हो जाएगा। 50 को भी छोड़ो, 3 × 5 × 10 कर लेते हैं। और फिर 100 के क्या हो जाएंगे 10 × 10 हो जाएगा, 10 × 10 हो जाएगा। और 20 के हो जाएगा 2 × 10। इतने जोड़े हमने बना दिए, 2 के जोड़े बना लो, बाहर निकाल लो इनको। 3 का जोड़ा बन गया, एक और 3 का जोड़ा बन गया, एक 10 का जोड़ा बन जाएगा, फिर एक 10 का जोड़ा बन जाएगा, 2 का और 5 का, और इस 10 का जोड़ा नहीं बनेगा तो उसको अंदर ही छोड़ देंगे। जिनका जोड़ा बन रहा है उसको बाहर निकाल लो। ये 3 का जोड़ा बाहर निकाल लेंगे, 3 बनेगा, एक और 3 बाहर आएगा, एक 5 का जोड़ा नहीं आ रहा है, 10 आ रहा है तो एक 10 आ जाएगा, एक और 10 आ जाएगा, 2 10 10 के 2 जोड़े बने। देखो 10 4 बार तो 2 बार बाहर आएंगे, 3 4 बार थे तो 2 बार बाहर आ जाएंगे। अब जो नहीं बन रहे जोड़े इनको अंडर रूट के अंदर ही लिख लेंगे। एक तो ये 5 बचा हुआ है और एक 2 और ये, अरे रुको 2 पंजे भी तो 10 ही होता है, 2 पंजे भी तो 10 ही होता है, तो ये भी तो एक साथ हो जाएगा। तो एक और 10 बाहर आ जाएगा, भूल गया मैं तो इसको, 2 पंजे 10, ये भी 10 हो जाएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको भी लिख लेते हैं, 10 को 2 × 5 लिख लेते हैं। तो 2 का भी बन जाएगा और ये 5 का भी बन जाएगा, कुल मिला के 2 × 5, तो 2 पंजे 10 से आएगा बाहर, ये 2 × 5। तो ये सब बाहर आ गया, देखो सारे काट पीट के इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो ये गुणा कर लेंगे, 3 × 9, और ये हो जाएगा 9 × 10 × 10, ये हो जाएगा आपकी 1000। 100 और 10 करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा आपके 9000 वर्ग मीटर लिखो, या तो हिंदी में, या इसको लिख लो मीटर की घात 2। ये इसका एरिया आता है। इस प्रकार से आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। और इस प्रकार से इसकी भुजाएं वो ज्ञात करके फिर आपको इसमें ABC का मान निकाल के फिर अर्ध परिमाप निकाल के इस फॉर्मूले में रखेंगे, 2 के जोड़े बनाएंगे, बाहर निकालेंगे, नहीं जोड़े बनते तो उसको अंदर ही छोड़ देंगे। तो ये आपको इसमें कर लेना है। तो ये सवाल था आपके तीसरा सवाल। एक सवाल और बचा हुआ है, इसको भी निपटा देते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी प्रत्येक भुजा 6 मीटर। ये आसान सवाल है, कर लेते हैं इसको भी। आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करके पीछे देख लेना बैक करके, बाकी मैं इसको यहाँ पे भी इरेज कर लेता हूँ। तो ये इसको अपन यहाँ पे मिटा लेते हैं। और ऐसा नहीं हो यहाँ से मिटने से आपके भी मिट जाए दिमाग से, है ना। ये थोड़ा सा आपको मिटाना नहीं है अपने दिमाग में, आपको परमानेंट रखना है परीक्षा से पूरे जीवन भर, आगे भी काम आएगा ये। तो ऐसा नहीं मैं इधर से मिटाता जा रहा हूँ, आपके भी मिटता जा रहा है दिमाग से, ऐसा काम नहीं करना है। आपको परमानेंट याद रखना है, इसको तरीका सीख लेना है। बाकी संख्या चेंज होती रहेगी, सवाल करने का तरीका आपको आना चाहिए। तो कर लेते हैं इसको भी। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। बच्चों समबाहु त्रिभुज क्या होता है, आइसोटॉप्स, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो एक भुजा अगर 6 है तो तीनों ही 6 की हो जाएगी, A, B और C तीनों ही बराबर ही रहेंगे। तो इसका अपन इसके हीरोन की सूत्र से इसको हल करते हैं। बाकी इसका सीधा फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, √3/4 भुजा स्क्वायर, उससे भी कर सकते हैं। लेकिन इसको मैं अपन इसको भी जो हीरोन की सूत्र से ही करेंगे। तीनों भुजाएं बराबर हैं तो A = B = C हो जाएगा। बराबर कितना आएगा आपके 6, यानी कि A का मान भी 6 है, B का मान भी 6 है और C का मान भी 6 है। तो S का मान ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो S का फॉर्मूला क्या होता है, S = A + B + C और बटे में 2। S का मान ज्ञात करते हैं 6 + 6 + 6 और बटे में 2। और तो तीनों को जोड़ो, देखिए कितना आता है, 6 दूनी 12, 6 × 18, 18/2, 18 में 2 का भाग 2, S का मान आ जाएगा 9। ठीक है, S का मान कितना आया, 9 आ गया। अब आपको क्या करना है, एरिया का फॉर्मूला लगाना है कि हीरोन का सूत्र क्या होता है। तो हीरोन का सूत्र होता है एरिया A = बच्चों अब तक तो आपको याद हो गया होगा हीरोन का सूत्र, हीरोन फार्मूला S कोष्टक S - A। एक बार तो S बाहर निकालना है, फिर S में से ABC को 3 बार घटा लेना है। तो S - B और S - C ये कर लेना है। और फिर आपको उसमें मान लिख लेना है। S का मान कितना है बच्चों भी, S का मान आया था अपने 9, तो 9 कोष्टक 9 - 6, B का मान भी 6 है और C का मान भी 6 है। तो 9 में से घटा लेंगे इनको, कोई बात नहीं, इसको घटा लेते हैं। 9 के 9 आएंगे, 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बचेंगे, और 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बचेंगे।
ये 9 इसके भी टुकड़े कर लेते हैं, 2 2 के जोड़े बन जाएंगे अभी। तो मैं इस 9 को हटा के क्या लिख रहा हूँ, 3 इंटू 3 कर रहा हूँ, तो 3 गुणा 3। तो जोड़े किन किन के बन गए, जोड़े बन रहे देखो, एक तो ये 3 का, एक 3 का, 2 जोड़े बन गए, एक 3 अंदर ही रहेगा, इसका कोई जोड़ा नहीं है, ये आजीवन अकेला ही रहने वाला है। इन दोनों 3 3 को बाहर निकाल देते हैं। तो 3 गुणा 3 करेंगे और इस अंडर रूट में इस 3 को अकेला छोड़ देते हैं, अंदर ही रहे। 3 ते कितना हो जाएगा 9 और अंडर रूट में 3, तो ये 9 अंडर रूट 3 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। सॉरी मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, लंबाई जो दे रखी है वो सेंटीमीटर में दे रखी है बच्चों, तो इसका जो आंसर है वो मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको ये सारी चीज़ें अकेले में धीरे धीरे समझ में आएगी, सब समझा देंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपको इसका जो एरिया है वो ज्ञात करना है। 40 मिनट तक आपने वीडियो देखा यहाँ तक, तो बहुत आप होनहार विद्यार्थी हैं। मैं मानता हूँ कि आपसे दुनिया में इंटेलिजेंट और कोई विद्यार्थी होगा नहीं, क्योंकि आपने ध्यान लगा के यहाँ तक वीडियो देखा है। तो मुझे पता है कि 100 विद्यार्थी अगर वीडियो के ऊपर क्लिक किया होगा तो 10 विद्यार्थी अब तक वीडियो देख रहे हैं। ये 90 बच्चे तो शुरू में ये जो 1-2 मिनट से ही चले गए। तो जो ये 10 बच्चे हैं ये वास्तव में इनकी जो काबिल तारीफ़ के लायक है ये, और यही बच्चे जो अभी लास्ट तक ये वीडियो देख रहे हैं। तो आपका सपना है वो पूरा होगा ज़रूर। और अगर आपको इस बार जो अच्छी मेहनत करके अच्छे अपना जो नाम करना है तो ज़रूर आपको तैयारी पूरी करनी है। ऐप के ऊपर आपके लिए टेस्ट सीरीज़ चला रखी है, ठीक है। तो 49 रुपीज़ इसकी प्राइस रख रखी है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इसमें परचेस कर सकते हैं, और इसमें आपके पुराने पेपर मिल जाएंगे, जितने भी पुराने पेपर हो सारे मिल जाएंगे। और जो टेस्ट सीरीज़ के जो टॉप 3 बच्चे होंगे ऐप के, उन 3 बच्चों को मेरी ओर से 1100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। वो आपके वार्षिक परीक्षा के रिजल्ट के बाद में मिलेगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ऐप के ऊपर जो टेस्ट वगैरह है वो देते रहना है, पूरी तैयारी करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको लेने के आने हैं। टॉप पूरी मेरिट बनाएंगे, जो आपके रिजल्ट आपके आएंगे उसके बाद में फिर टॉप 3 बच्चों को, जो ऐप के जो बच्चे होंगे टेस्ट सीरीज़ वाले, उनको ये जो पुरस्कार राशि वो ऑनलाइन दे दी जाएगी, आपके फ़ोन पे कर देंगे। सारी सुविधा आपके जो घर बैठे आपको सारा काम करना है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताना। ऐप से संबंधित और अपने टेस्ट सीरीज से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, समाधान उसका आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये अपने व्हाट्सअप नंबर है 7568350069। अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपके फ़ोन पे गूगल पे नहीं है, तो आप दूसरों की UPI ID से भी फ़ोन पे गूगल पे करवा सकते हैं, और उसमें आप टेस्ट सीरीज अपने फ़ोन में एक्टिवेट करवा सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, जो बाय नाउ का ऑप्शन आता है टेस्ट सीरीज में, उस पर आप क्लिक करके फिर आपको पेमेंट का ऑप्शन आता है, उसमें आप UPI ID डाल देना। उसकी डालनी है जिनके फ़ोन से आप जो पेमेंट करना चाहते हैं, तो उनकी UPI ID डालेंगे। फिर उसके बाद में आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद में जिनकी UPI ID डाली है उनके फ़ोन पे में मैसेज आता है, वो वहाँ से पे कर देंगे और आपके फ़ोन में एक्टिवेट हो जाएगी आपकी टेस्ट सीरीज़। 49 रुपये आपके 1 साल के लिए। अगर आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने एजुकेशन में तो आप कर सकते हैं 49 रुपीज़। बाकी आपको मैं यहाँ पे पढ़ाई रहा हूँ, तैयारी करवाई रहा हूँ। ऐप के ऊपर आपको टेस्ट फ्री मिल ही रहे शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में। अगर आपने आज टेस्ट दिया तो कमेंट करके बताना कि आज का टेस्ट कैसा बना, और जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया तो ज़रूर ऐप के ऊपर आप जाके टेस्ट देवें। टेस्ट का लिंक आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में मिलेगा, और वीडियो सभी दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। मैं आपको इसी प्रकार से हर प्रश्नावली की जो वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगा। अभी तो ये शुरुआत है, और इस लास्ट तक आपका जो तैयारी इतनी शानदार करवा देंगे कि आपके जो टीचर्स हैं स्कूल में वो भी कहेंगे कि बच्चा कहाँ से पढ़ रहा है, ये इतनी तैयारी आपको करवा देंगे। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।